Today we are starting your topic 6 ह्यूमन फिजियोलॉजी। जो यूनिट जूलॉजी की जो फर्स्ट यूनिट है वैसे यूनिट अपन 6 नंबर पे पढ़ रहे हैं। जूलॉजी के फर्स्ट यूनिट में देखिए, क्योंकि बॉटनी की अपन ने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है तो अपने एक जूलॉजी की पढ़ लेते हैं यूनिट, वो भी फर्स्ट यूनिट ही लेते हैं जो, ताकि वो वैसे 6 नंबर पे आती है और जूलॉजी के फर्स्ट नंबर पे आती है। तो देखिए ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर भी देखिए टॉपिक दिए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको स्टडी करने हैं। डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, द ब्लड सिस्टम। थर्ड है डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्श डिजीज, गैस एक्सचेंज, न्यूरॉन्स एंड सिनेप्सिस। नेक्स्ट है हॉर्मोन्स और हेमेटेसिस एंड रिप्रोडक्शन। तो ये थे आपके 6 ही इसके अंदर कंबाइन किए गए टॉपिक हैं। तो अपन आज फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन देखना, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन अंडरस्टैंडिंग्स। तो देखिए आप किस तरीके से समझोगे, पहले तो वो मेथड्स के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। The concentration of circular and longitudinal muscles of the small intestine mixes the food with enzymes and moves it along the gut। देखिए आपको क्या बताया गया है कि मसल्स में, देखिए आप उनको पता है, ये अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखिए जब फूड मिक्सअप होता है किसके साथ में, अपन को पता है एंजाइम्स के थ्रू। तो देखिए अपन को पता है फूड भी सर्कुलेट, उसकी सांद्रता को सर्कुलेट, भाई उसकी सांद्रता के साथ में सर्कुलेट हो रहा है। तो देखिए आप ये बताएंगे कि द कंसंट्रेशन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। कई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो मसल्स हैं कि मसल्स वो सर्कुलर फॉर्म में आ जाती है, उसकी कंसंट्रेशन है वो एकदम सर्कुलर फॉर्म में। मिक्सेस द फूड विद एंजाइम्स। तो अपन को पता है उस फूड के अंदर मिक्सचर्स रहते हैं क्या, एंजाइम्स, एंड मूव इट अलोंग द गट, और वहाँ से वो एंजाइम ही मूव करवाते हैं कहाँ पे, नेक्स्ट पार्ट में। एंजाइम्स डाइजेस्ट मोस्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड इनटू मोनोमर्स इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए इस बात का भी हमें पता है क्योंकि फूड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम अपने बॉडी के अंदर रहते हैं। तो वैसे ही फूड इनटू मोनोमर, मोनोमर में चेंज करने का काम कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। द पैनक्रियास सीक्रेट्स एंजाइम्स इनटू द लुमेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। Next, villi increase the surface area of epithelium or the absorption is carried out। माइक्रोविली होते ना, जो सरफेस ऑफ इपीथेलियम, इपीथेलियल जो सरफेस होती है वहाँ से क्या होता है, अब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। विलाई अब्जॉर्ब मोनोमर्स फॉर्म्ड बाय डाइजेशन एज वेल एज मिनरल आयंस एंड विटामिन्स। तो देखिए अपन को पता है मोनोमर फॉर्म में उसको क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं डाइजेशन के द्वारा, लेकिन डाइजेशन में भी किस किस को, मिनरल आयंस और विटामिन्स को, ठीक है, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट आर रिक्वायर्ड टू अब्जॉर्ब डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। तो देखना डिफरेंट मेथड्स ऑफ ए मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट आर रिक्वायर्ड टू अब्जॉर्ब डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्शन के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट रहती है, किसके लिए, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्वेशन के लिए। एप्लीकेशंस क्या रहते हैं, प्रोसेस अकरिंग इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट रिजल्ट इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ ए डाइजेशन टू द लीवर। तो देखना कि स्मॉल इंटेस्टाइन के प्रोसेसिंग के कारण रिजल्ट क्या मिलता है कि स्टार्च के डाइजेशन में, तथा देखिए अपन स्टार्च के डाइजेशन में तथा लीवर के डाइजेशन के लिए प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन होता है।
कहाँ से? अपन को पता है लीवर से ही स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर यूज ऑफ डायलिसिस टबिंग ऑफ मोडल अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द इंटेस्टाइन। हाँ, तो देखिए डायलिसिस ट्यूब का यूज मतलब देखिए आप टू मोडल अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द इंटेस्टाइन। तो देखिए इंटेस्टाइन में जो फूड डाइजेस्ट होता है करने के लिए हम देखिए एक मॉडल मतलब अब्जॉर्प्शन का मॉडल से अपन समझ सकते हैं कि इसमें डायलिसिस ट्यूब का यूज किया जाता है। स्किल्स प्रोडक्शन ऑफ एन एनोटेड डायग्राम ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टिश्यू लेयर्स इन ट्रांसवर्स sections of the small intestine viewed with a microscope or in a micrograph। देखने की सेक्शनल कार्ट अपन देखेंगे तब पता चलेगा अपन को इसमें क्या बताएगा। ये तो थोड़ा सा उसमें ध्यान देने वाली बातें थी, क्या बातें समझनी चाहिए वो बातें थी। तो ये चीज़ तो नेक्स्ट अपना मैकेनिकल डाइजेशन आता है। मैकेनिकल डाइजेशन आता है। फूड कैन बी डाइजेस्टेड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेथड्स, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। इन मैकेनिकल डाइजेशन फूड इज फिजिकली ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स बाय द एक्ट्स ऑफ चूविंग, चर्निंग एंड सेगमेंटेशन। तो आपको शुरू कहाँ से करने, नोट्स यहाँ से शुरू करने, ठीक है। हाँ, कि फूड कैन बी डाइजेस्टेड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेथड्स, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन, ठीक है, यहाँ से शुरू करना आप। फूड कैन बी डाइजेस्टेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेथड्स, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन फूड इज फिजिकली ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट the acts of chewing, mouth, churning, stomach and segmentation small intestine। तो चूविंग का काम माउथ में चलता है और चर्निंग का काम स्टोमक और सेगमेंटेशन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो मैकेनिकल डाइजेशन क्या था, चूविंग माउथ में देखना। Food is initially broken down in the mouth by the grinding action of teeth. The tongue pushes the food towards the back of the throat, where is travels down the esophagus as a bolus। तो उस कंडीशन में भी देखना, द epiglottis prevents the bolus from entering the trachea while the vulva prevents the bolus from entering the nasal cavity। नेक्स्ट आता है चर्निंग, स्टोमक। तो चूविंग का काम क्या आता है, माउथ। वो जो पीसने का जो कार्य है वो टीथ करता है, कि फूड को तोड़ने का काम इस शुरुआत में शुरू हो जाता है और फिर पीसने का काम टीथ शुरू करते हैं। और फिर देखिए टंग है वो क्या करती है, पुश लगाती है क्यों किस तरफ है, फूड को बैकवर्ड साइड में देने के लिए। और देखिए अपन को ऑफ द थ्रोट कंट्रोल के तौर से वेयर द ट्रेवल्स डाउन द एसोफेगस एज द बोलस, और वो देखिए अपन को बोलस में बदल देती है और ओसोफेगस की तरफ भेज देती है। फिर देखिए इसके बचाव के लिए एपिग्लोटिस होता है जो कि बोलस को एंटर नहीं करने देता, कहाँ पे, ट्रैकिया के अंदर। दूसरी बात है कि उसके प्रिवेंट्स के लिए बोलस है वो देखिए सीधा सीधा एंटर कर जाता है नेजल कैविटी में, भी नहीं जाने देता है। उसके बचाव के लिए नेजल कैविटी में भी नहीं जाने देता। ओके, फिर है चर्निंग, स्टोमक। द स्टोमक lining contains muscles which physically squeeze and mix the food with strong digestive juices.
Food is digested within the stomach for several hours and it turned into a creamy paste called chyme. Eventually, the chyme enters the small intestine duodenum where absorption will occur.